के साथ खाली एक साइड की कमज़ोरी नहीं होती, चेहरा भी अकड़ाव में आता है। तो उसमें एक तरफ जहाँ पे यानी अगर ये कमज़ोर है तो ये चेहरे को बैलेंस कर रहे हैं, ये वाले मसल इधर खींच रहे हैं, ये वाले मसल इधर खींच। अगर कोई ये कमज़ोर होते हैं तो मुंह इस तरह खिंच जाता है उस तरफ, और आंख भी जो है जिस साइड की कमज़ोर होती है वो बंद नहीं हो पाती, दूसरी बंद हो जाती है, ये नहीं होती। और इसमें ख़ास तौर पर जब लोगों को पता नहीं होता या वो अपने नुस्खे करते रहते हैं, गौर करें। अगर पेरेंट्स के अंदर, अब तो जवानों के अंदर भी फालिज पड़ रहे हैं, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था लेकिन अब बहुत कॉमन है। तो अगर इस तरह का मसला हो रहा हो, चेहरे में आप किसी की तब्दीली देख रहे हो, और उसमें भी होता है कि सर्द गर्म होने की वजह से भी हो सकता है, लकवा नुमा हो सकता है। लेकिन लकवे भी दो तरह के होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन होता है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन होता है। जो लोअर मोटर न्यूरॉन होता है उसमें माथे पे आप बल जो है वो नहीं डाल सकते, यानी एक साइड पे डले हुए होंगे जैसे अभी मेरे हैं, दूसरी साइड पे नहीं होंगे। लेकिन अगर वो फालिज की वजह से है या ब्रेन ट्यूमर की वजह से है तो उसमें ये पूरा जो है, ये वाले ऊपर बल डर रहे होंगे, नीचे वाला हिस्सा जो है वो सारा वो उसमें खिंचाव या यहाँ पे वीकनेस होगी। तो इसलिए अगर ये थोड़ी सी भी चेहरे की आपको वीकनेस लग रही है, या चेहरा एक तरफ जा रहा है, मुंह एक तरफ खिंच रहा है और साथ में कमजोरी भी है, तो ये देखना है। कई दफ़ा वो लियन की डिपेंड करता है कि लियन अपर सुप्राटेंटोरियल है या इंफ्राटेंटोरियल है, तो उसके साथ चीज़ें सुप्रा न्यूक्लियर इंफ्रा न्यूक्लियर का भी होता है, बहरहाल वो मेडिकल है। तो बात ये है कि अगर कहीं पे भी ऐसा कमजोरी हो, खिंचाव हो, चेहरे में तब्दीली हो, तो फ़ौरन अपने करीबी अस्पताल और ख़ास तौर पर जो अपने शहर के जो कार्डिक सेंटर हैं वहाँ पे भी, जैसे कार्डिक इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर उसके अलावा जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल हैं उसके अंदर भी ये TPA का इंजेक्शन लगाने की फैसिलिटी मौजूद है। तो अगर स्ट्रोक यूनिट है वो तो फिर बहुत ही अच्छा है, विद इन 4 आवर्स आप अगर पहुँच सकते हैं तो ठीक हो जाता है। ये होता है वो वाला फालज जिसके अंदर रगें सुकड़ती हैं या खून लोथड़ा बनता है और खून की सप्लाई बंद हो जाती है। दूसरा फालज वो होता है जो 20% होता है, लेकिन उसके अंदर खून की रग फट जाती है, और रग फटने की वजह से जो है बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन उसकी अच्छी चीज़ एक ये होती है कि उसकी वजह से जो वीकनेस या डेफिसिट होता है कई दफ़ा रिलेटिवली वो जल्दी बेहतर हो जाता है, और उसको ऑपरेट भी किया जा सकता है अगर वो छोटे साइज़ में। अगर बहुत ज़्यादा हो तो फिर उसको कुछ नहीं कर सकते, और कई दफ़ा दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। तो अगर इस तरह का हो तो उसके लिए भी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है पाकिस्तान में, खासतौर पर न्यूरोसर्जन्स जो हम ऑपरेट करते हैं। तो एंडोस्कोपिक एक छोटा सा वो कैमरे से जो है वो ब्लड को निकाल दिया जाता है, और उसके बाद पेशेंट ठीक ठाक रहता है। और जैसे एक खौफ होता है कि जी दिमाग खोल दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा, आप तो ख़त्म हो गए, ऐसा नहीं है। बहुत से मरीज़ हैं जिनका ये हुआ और ऑपरेशन हुआ और उसके बाद वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन एक जो मेडिकल के हैं या जो इस फील्ड में डिस्पेंसर हैं उनके लिए कि जो भी स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनका BP जल्दी से कम नहीं करना होता, और उनको ग्रेजुअली उनका जो टारगेट होता है वो 150/90 होता है, यानी BP को आपने मेंटेन रखना होता है 150/90 तक। बहुत तेज़ी के साथ दवाइयों के साथ आप 110 से 120 नॉर्मल नहीं ला सकते, क्योंकि वो नॉर्मल लाने के अंदर जो जगह अभी भी ब्रेन की नॉर्मल थी वहाँ पे ब्लड सप्लाई, अगर वो ज़्यादा BP कम करेंगे तो वहाँ पे भी ब्लड नहीं पहुँचेगा और मज़ीद पेशेंट को नुकसान होगा। तो कोशिश करें इन चीज़ों को ज़रूर, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ताकि लोगों के अंदर ये हो। तो अब गर्मी के मौसम में बहुत से अफराद की अगर किसी एक की भी इससे जान बच सकती है, या बर वक्त वो टाइम, क्योंकि टाइम ज़ाया करते करते डिसीजन करते करते कभी नींबू पानी पिला रहे हैं BP कम करने के लिए, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, ये करते हुए टाइम ज़ाया होता है। अगर आपको लग रहा है एक साइड पे खिंचाव हुआ है, एक साइड पे कमज़ोरी है, चेहरे में तब्दीली आ रही है और पेशेंट बोलने में दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसे वर्ड बोल रहा है जो समझ ही नहीं आ रहे, तो फ़ौरन अस्पताल लेके जाना चाहिए। तो ज़रूर इसको शेयर करें ताकि किसी ना किसी का फ़ायदा हो। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।